अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को बार बार यूरिनेशन की शिकायत हो, खून आए या फिर अनएक्सप्लेन्ड डिस्कम्फर्ट हो तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर दुनिया भर में एक आम लेकिन सीरियस डिजीज़ है, लेकिन इसका वक्त पर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और यहाँ रेडियोलॉजी एक की रोल प्ले करती है। तो आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के काजेज़, सिम्टम्स और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी का किरदार। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर क्या है? ब्लैडर कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लैडर की इनर लाइनिंग के सेल्स कंट्रोल से बाहर ग्रो करने शुरू कर देते हैं। ये कैंसर ज़्यादातर ट्रांजिशनल सेल से स्टार्ट होता है जो कि ब्लैडर की इनर लाइनिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ब्लैडर कैंसर होने की एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स ये हैं। तंबाकू नोशी। ब्लड कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। सिगरेट में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स ब्लड के थ्रू फिल्टर होकर ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स। लोग जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जैसे डाई, रबर और पेंट इंडस्ट्रीज, उनको ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। क्रोनिक ब्लैडर इन्फेक्शंस एंड इरेडिएशंस। अगर किसी को बार बार ब्लैडर इन्फेक्शंस होती हैं या कैथेटराइज किया जाता है तो उनका रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर। जो लोग पहले किसी और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए पेल्विक रेडिएशन थेरेपी ले चुके हैं तो उनका ब्लैडर कैंसर का चांस बढ़ सकता है। जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में ब्लैडर कैंसर रहा है तो उनका भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। कब अलर्ट होना चाहिए? ब्लैडर कैंसर साइलेंट किलर हो सकता है, इसलिए सिम्टम्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लैडर कैंसर के अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, मगर कुछ कॉमन साइंस जो नोटिस करना चाहिए उनमें शामिल है हीमाचूरिया, यूरिन में ब्लड आना ब्लैडर कैंसर का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। ये विजिबल भी हो सकता है और कभी कभी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चलता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े और अर्जेंसी फील होती है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। पेनफुल यूरिनेशन, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन। एडवांस स्टेजेस में पेन और डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। अगर ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो बेहतर है कि जल्दी किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया जाए। अब बात करते हैं रेडियोलॉजी रोल इन डायग्नोसिस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्लैडर कैंसर का पता कैसे चलता है? यहाँ इमेजिंग टेस्ट एक की रोल प्ले करते हैं। अल्ट्रासाउंड ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो ब्लैडर की एबनॉर्मल ग्रोथ या ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। सीटी यूरोग्राफी, ये टेस्ट ब्लैडर कैंसर की डायग्नोसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कंट्रास्ट डाई यूज़ होती है जो ब्लैडर की स्ट्रक्चर्स को क्लियरली दिखाती है। अगर किसी को ब्लड इन यूरिन का इशू हो तो डॉक्टर अक्सर सीटी यूरोग्राफी रिकमेंड करते हैं। एमआरआई, ये टेस्ट ब्लैडर वॉल की इन्वेजन और कैंसर के स्प्रेड को असेस करने के लिए यूज़ होता है। सिस्टोस्कोपी और बायोप्सी, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें एक कैमरा ब्लैडर के अंदर डालकर चेक किया जाता है और सस्पिशियस टिश्यू का बायोप्सी भी लिया जाता है। रेडियोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये नॉन इन्वेसिव या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से ब्लैडर कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज करने में मदद करती है, जिससे ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट किया जाता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट टिप्स की। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पर डिपेंड करता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हैं। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो TURBT, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, सर्जरी से ट्यूमर रिमूव किया जाता है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, एडवांस ब्लैडर कैंसर केसेस में कीमो या इम्यूनोथेरेपी दी जाती है जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। रेडियोथेरेपी, कुछ केसेस में ब्लैडर को प्रिजर्व करने के लिए रेडियोथेरेपी भी यूज़ होती है। स्मोकिंग छोड़ना,
ये ब्लैडर कैंसर के रिस्क को ड्रामेटिकली कम कर सकता है। हाइड्रेशन, अच्छी हाइड्रेशन मेंटेन रखनी चाहिए ताकि ब्लैडर टॉक्सिन्स फ्लश कर सके। हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ब्लैडर कैंसर एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसलिए अगर आपको अनयूजुअल यूरिनरी सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो रेडियोलॉजी टेस्ट डिले ना करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और नए मेडिकल और रेडियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स के लिए रेडियोलॉजी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।